Part 2 new dynamics. डायनामिक्स में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर सवाल बताए। उसके आगे रहेंगे इलास्टिक, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। If an elastic strain is placed at one end and the other hand is old, then there is an extension in the string, comma, which is directly proportional to the
of L theta natural length area cross section of the string. Let X be the extension in the string and then T is the tension in the string. इसको समझिए तो लॉ ऑफ स्ट्रिंग का नियम कोई इलास्टिक स्ट्रिंग मतलब खींचा जाने योग्य तन्य उसका एक छोर हमने यहाँ फिक्स कर दिया, बांध दिया और दूसरा छोर माने यहाँ इसको हम खींच रहे हैं। ऑब्वियसली धागा बढ़ेगा, स्ट्रिंग बढ़ेगा, चूंकि इलास्टिक स्ट्रिंग है। एक छोर को हमने यहाँ फिक्स कर दिया है, दूसरा छोर माने यहाँ से यहाँ तक धागा की लंबाई है L, इसको हम खींचेंगे तो एक्सटेंशन होगा। जब खींचेंगे तो एक्सटेंशन होगा और एक तनाव बल काम करेगा हमारे हाथ का। जब खींचेंगे तो तनाव बल काम करेगा हाथ का। इसके अपोजिट जब इधर खींच रहे हैं तो तनाव बल हमारे हाथ पर लगेगा अपोजिट। तो स्ट्रिंग का नियम क्या है कि अगर आपका स्ट्रिंग L लंबाई का है, मान लें यहाँ पर आपने फिक्स किया हुआ है, इसका नेचुरल लेंथ है L, आपने इस छोर को पकड़ा और खींचा, खींचने के बाद यहाँ पहुंचाया और कितना सा खींचा, X खींचा। तो ऑब्वियसली जब खींचेंगे तो तनाव बल काम करेगा, तो वो जो तनाव बल होगा हमारे हाथ पर लगेगा, वो तनाव बल कैसा होगा उसके बारे में इसने नियम दिया है। इन्होंने कहा कि L अगर नेचुरल लेंथ हो, प्राकृतिक लंबाई उठाने का, X एक्सटेंशन हो और एक्सटेंशन जब X है तो तनाव होगा, तो टेंशन माना D है, तब उस धागे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी मोटाई जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको हमने ये माना है। तो स्टिल कहता है कि एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड नेचुरल लेंथ एंड एक्सटेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड नेचुरल लेंथ एंड एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपने
बेसिक लंबाई जिस वक्त लिया था L था, हमने खींच कर उसे यहाँ पहुंचाया। कितना लंबा खींचा, ये एक्सटेंशन हो गया, वृद्धि हो गया उसमें। अकॉर्डिंग टू law, extension is directly proportional product of tension and natural length and inversely proportional to area of cross section. First and second, X is PL by A. प्रोपोर्शनल को जब घटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, 1/λ ले रहे हैं, PL by A. T बराबर लैम्डा x बार T बराबर where area of cross section को हमने यूनिट माना। T बराबर लैम्डा x by L. T is proportional to x by L. तो मेन ये हुआ where lambda is for modulus of elasticity. This law is known as Hooke's law. This law is known as Hooke's law. तो हुक का जो नियम है वो आपने स्ट्रिंग के नियम से प्राप्त किया जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने इकाई किया। यानी हुक का नियम क्या है कि टेंशन जो स्ट्रिंग का होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग is proportional to extension beyond its natural length. Now we may define Hooke's law as tension in an elastic string is proportional to the extension beyond its
is proportional to extension beyond its natural length. इसी लॉ को हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में डिस्कस हुक्स लॉ आ जाए तो शुरू से लेकर के यहाँ तक लिख देना है। यानी क्वेश्चन अगर ऐसा है, डिस्कस हुक्स लॉ, तो आप शुरू से जहां पर से हमने शुरू किया वहां से यहां तक अंत तक लिखना है। सवाल को समझा जाए। मान लिया ए बी एक स्ट्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ एल है। ए छोर को फिक्स करके आप बी को खींच रहे हैं, सी पर लाया, अब इसका लेंथ हो गया ए, फिर आपने बी पर लाया, अब इसका लेंथ बी। पहली बार में सी तक खींचा, दूसरे शिफ्ट में उसे डी तक खींचा,
तब सवाल देखिए क्या कहता है, वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन। तो हम खींचेंगे तनाव बल हमारे हाथ पर लगेगा, तो हमें उसके लिए कार्य करना पड़ रहा है। तो वर्क डन जो होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन गुना मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। आपने उसे ए से बी तक खींचा है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, यहाँ पर जो टेंशन होगा, उस दोनों टेंशन का जो माप होगा, मान लिया T1 में या T2, टेंशन नंबर 1 टेंशन नंबर 2, उसका मीन हो गया टेंशन नंबर 1 प्लस टेंशन नंबर 2/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो कहता वर्क डन जो है वो बराबर होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितना होगा, B माइनस A, यहाँ से यहाँ तक, एक्सटेंशन गुना मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। Let AB इसकी लंबाई L है, B का natural length of the string। Firstly, we extend it to C and then to D। Such that AC बराबर A, AB बराबर B। Let T1 and T2 are tensions are initial and final tensions, then extension हो गया B माइनस A, यहाँ से यहाँ तक पहली बार यहाँ खींचा, फिर यहाँ खींचा, एक्सटेंशन ये हुआ। पहला टेंशन जब C पर पहुंचा तो फर्स्ट टेंशन रखी हुक्स लॉ से, टेंशन लैम्डा गुना एक्सटेंशन बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। जब C पर पहुंचा तो एक्सटेंशन कितने का है, A माइनस है, कितना से एक्सटेंड हुआ, नेचुरल लेंथ है। T2 जब वो D पर पहुंचा तो लैम्डा गुना x बाय x कितना है, इस पर D पर पहुंचा तो B माइनस L। माना हमें वक्र निकालना, C से D तक लाने में किया गया काम V है, तो फाइंड द वर्क डन
हमें कार्य जो लगेगा वो कार्य निकालना है। हमने भी एक बिंदु लिया, क्यू लिया, डेल्टा एक्स। टेंशन खींचने में जो टेंशन होगा लैम्डा गुना एक्सटेंशन एक्स बाय नेचुरल लेंथ। तो ये जो है सी से पी पर जा रहा है, आपका नेचुरल लेंथ कितना हो गया, बी से पी पर जा रहा है। ये नेचुरल लेंथ एल था, ये एक्स था, तो एक्सटेंशन हो गया एक्स माइनस बी पर था, कहाँ जा रहा है, पी पर। इतना सा एक्सटेंशन हो एक्स माइनस एल, ये हुआ टेंशन यानी फोर्स। वर्क डन in stretching it to Q, force गुना displacement, force गुना displacement। total work done in stretching it from A to B, इंटीग्रेट कर जी डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन में दिया dx कहां से कहां, ए से बी। टी बराबर जो ऊपर लिखे हुए लैम्डा लैम्डा स्क्वायर बाय 2 माइनस एल एक्स। लैम्डा बाय एल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2। lambda by n b square minus a square minus 12 b minus a by 2 lambda by l b minus a comma b plus a minus 12 by 2 b minus a lambda by l b minus l plus a minus l
B minus A lambda ये आपका क्या था? अब शुरू में लिख चुके हैं, एक्सटेंशन था, एक्सटेंशन ए से बी पर गया है तो बी माइनस ए एक्सटेंशन हो गया, गुना ये आपका टेंशन था जो सी पर पहुंचा था, और फाइनल जो डी पर पहुंचा तो ये टेंशन था। सब लिख चुके हैं ऊपर भी। तो देखिए तो आया एक्सटेंशन गुना इनिशियल और फाइनल टेंशन को जोड़कर 2 से भाग दिया, यानी मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशन, मीन ऑफ द इनिशियल निकालना था कि वर्क डन अगेंस्ट स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन गुना मीन ऑफ द इनिशियल